दोस्तों, कभी कभी दुनिया की पॉलिटिक्स एक शतरंज की गेम लगती है जिसमें हम सोचते हैं कि इंडिया अपनी टर्म्स पर चल रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिपोर्ट की, एक ऐसी फाइल जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस स्ट्रेटेजी और डिप्लोमेटिक रेपुटेशन को हिला देती है। 800 पेजेस की यूएससीसी रिपोर्ट जो कहती है कि मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर क्लैश में पाकिस्तान को फायदा मिला और इंडिया को स्ट्रेटेजिक सेटबैक। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, इस पूरी रिपोर्ट पर इंडिया की तरफ से कोई ऑफिशियल जवाब नहीं मिला। आज हम इस साइलेंस के पीछे समझने की कोशिश करेंगे। 7 में से 10 में सिर्फ 4 दिन की एक मिनी वार। इंडिया मीडिया ने इसे छोटा बॉर्डर क्लैश बताया, पर यूएससीसी के अकॉर्डिंग ये एक हाईटेक कोऑर्डिनेटेड कॉन्फ्लिक्ट था। सोर्सेज कहते हैं पाकिस्तान को चाइना से रियल टाइम मिलिट्री इंटेलिजेंस मिल रही थी, ड्रोन सर्वेलेंस उनका था, टारगेटिंग डाटा उनके पास था, एंड इंडिया को पता ही नहीं था कि एनिमी को हमारी मूवमेंट्स का लाइव फीड मिल रहा था। लेकिन हजरत के मुताबिक चाइना ने पाकिस्तान को लाइव इनपुट्स तक दिए और इसी वजह से पाकिस्तान ने एडवांटेज क्लेम किया। अब बात आती है पहलगाम अटैक की, जिसे इंडिया ने टेररिस्ट अटैक बताया, लेकिन यूएससीसी रिपोर्ट में इसे इंसर्जेंट अटैक लेवल दिया गया, मतलब नॉन स्टेट लेवल एक्शन। पाकिस्तान को ऑलमोस्ट क्लीन चिट मिल गई। लाइवनेट रिपोर्ट्स कहता है कि यूएस ने वर्डिंग चेंज करके नैरेटिव शिफ्ट किया। सोचने की बात यह है, आखिर यूएस ने वर्डिंग बदलकर किसको बेनिफिट दिया, इंडिया को या पाकिस्तान को? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने पाकिस्तान को सिर्फ वेपन्स नहीं दिए, बल्कि एक पूरा टेक इकोसिस्टम प्रोवाइड किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक J-10C फाइटर जेट्स, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, KJ-500 सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइल और सबसे डेंजरस चीज, चाइना ने इस क्लैश को अपने वेपन्स की एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटी बता दिया। चाइना यूज्ड द कॉन्फ्लिक्ट एज अ फील्ड एक्सपेरिमेंट फॉर शोकेसिंग इट्स डिफेंस टेक्नोलॉजी, मतलब इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चाइना के लिए एक शोरूम बन गया है। जब इंडिया साइलेंस में था तब पाकिस्तान अपना मीडिया मशीनरी फुल पावर में चला रहा था। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने ओपनली स्टेटमेंट दिया, रिपोर्ट प्रूव्स पाकिस्तान इज मिलिट्री सक्सेस। मनी कंट्रोल कहता है कि पाकिस्तान ने इस पूरे क्लैश को हिस्टोरिक विक्ट्री प्रोजेक्ट किया और इंडिया सिर्फ देख रही थी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है, इंडिया ने जवाब क्यों नहीं दिया? न पीएम ऑफिस की तरफ से कमेंट, न NEA की तरफ से क्लैरिफिकेशन, न कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा ये इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक सेटबैक है, और उन्होंने यूएससीसी रिपोर्ट के पेज 108-109 के रेफरेंस दिया, जहां पहलगाम को इंसर्जेंट अटैक लिखा गया, पर गवर्नमेंट साइड से जीरो रिएक्शन। ये साइलेंस क्या सिग्निफिकेंट करता है, स्ट्रेटेजिक क्लेम या अनकंफर्टेबल टोन? और दोस्तों, कहानी यही नहीं रुकती, एक और एक्टर एंटर होता है, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने मल्टीपल रैलीज में बोला, आई फोर्सड इंडिया एंड पाकिस्तान टू स्टॉप फाइटिंग। आई थ्रेटन 350% टैरिफ। ट्रंप का ये नैरेटिव इंडिया के लिए काफी एम्ब्रेसिंग माना गया, क्योंकि अगर ये सच है तो इंडिया प्रेशर में नम गया, और अगर झूठ है तो फिर इंडिया काउंटर स्टेटमेंट क्यों नहीं देता? एक्सपर्ट्स कहते हैं यूएस की ये रिपोर्ट इंडिया को टारगेट नहीं करती, बल्कि चाइना पाकिस्तान पार्टनरशिप को एक्सपोज करती है। पर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ, रिपोर्ट ने पाकिस्तान को मॉरल विक्ट्री दे दी और इंडिया का स्टैंड पर क्वेश्चंस राइज हो गए। जब इंटरनेशनल लेवल पे यूएस इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा था, पाकिस्तान अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहा था, चाइना नैरेटिव ट्विस्ट कर रहा था, तब इंडिया के अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सीज, इलेक्शन प्रोपेगेंडा, नेशनल सिक्योरिटी की कहानी बैकग्राउंड में गई हुई थी। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इमोशनल डिबेट्स में बिजी था। ऑपरेशन सिंदूर हार्डली डिस्कस। डिजिटल लाइब्रेरी में एक लेटर अवेलेबल है जहां पाकिस्तान ने ऑफिशियली ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है और इंडिया को ब्लेम किया। बताता है कि ये इशू यूएन लेवल तक पहुंच गया था और इंडिया ने वहां भी टफ पुशबैक नहीं दिया। तो अब असली सवाल, क्या यूएस रिपोर्ट गलत है? और अगर गलत है तो इंडिया ओपनली रिजेक्ट क्यों नहीं करती? अगर सही है तो इंडिया पब्लिक को सच क्यों नहीं बताती? क्या इंडिया को पता था कि चाइना पाकिस्तान एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे? क्या पहलगाम अटैक के नैरेटिव में इंटेंशन साइलेंस मेंटेन किया गया? और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस डायरेक्शन में जा रही है? दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद किसी सरकार, किसी लीडर या किसी कंट्री को बदनाम करना नहीं। मकसद बस इतना है, जब नेशनल सिक्योरिटी का सवाल हो तो नैरेटिव फैक्ट्स पर होना चाहिए, इमोशंस पर नहीं। ऑपरेशन सिंदूर का सच एक दिन जरूर सामने आएगा, पर तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है कि हम सही क्वेश्चंस पूछें और सही इंफॉर्मेशन डिमांड करें। आपका क्या मानना है? यूएससीसी रिपोर्ट एक प्रोपेगेंडा थी या एक रियलिटी चेक? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दीजिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।